केंद्र सरकार के मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ रामनगर के एलोपैथिक चिकित्सकों ने संयुक्त चिकित्सालय के बाहर एक दिन की भूख हड़ताल कर सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। आईएमए के रामनगर शाखा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के बनाए गए इस कानून से कहीं न कहीं जनता को नुकसान होगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक डॉक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सर्जरी का अधिकार एलोपैथिक चिकित्सकों को ही होना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा और कि सरकार इस फैसले के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही साथ इस कानून की निंदा भी की। इसलिए हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये बेसिकली नेशन वाइड एक हमारा उपक्रम चल रहा है। सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित मिक्सोपैथी है उसके विरोध में। मिक्सोपैथी का मतलब यह है कि जैसे इलाज की अनेक पद्धतियां हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, योगा है, सिद्धा है, एलोपैथी है, तो सर्जरी करने का जो अधिकार है सिर्फ एलोपैथी ही ब्रांच में है, क्योंकि एलोपैथी की देन इमरजेंसी और सर्जरी ये एलोपैथी का ही आविष्कार है। सरकार ये चाह रही है कि आयुर्वेद वाले, होम्योपैथ वालों को भी सर्जरी करने का अवसर दिया जाए, तो जिसके विरोध में हमारा ये मानना है कि भाई एक अलग अलग चीज़ें, हर पद्धति का सम्मान है, लेकिन हर पद्धति भिन्न है। एक पद्धति को दूसरी पद्धति के साथ मिलाया जाना असंवैधानिक भी है, ये तार्किक भी नहीं है और ये कहीं से ये गुणकारी नहीं है, ये हानिकारक है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, जिस तरीके से इस कानून की खिलाफत की जा रही है, भूख हड़ताल एक दिन के लिए की गई, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या इससे संबंध में कोई ज्ञापन सौंपा गया है? हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें मांग की गई है कि जो अन्य पैथियां हैं उनके चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार ना दिया जाए और उनको एलोपैथिक चिकित्सक के बराबर का अधिकार ना दिया जाए, इस तरह की मांग की गई। और अगर ऐसा सरकार ने किया तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उसकी अभी ये जिस तरह से शुरुआत करी है और स्पष्ट कर दिया है कि यदि ये कानून वापस नहीं लिया गया तो फिर जो है ये लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आसिफ, जिस तरीके से खिलाफत की जा रही है, कानून बन चुका है और क्या ये अमल में भी लाया जा रहा है? देखिए, अभी अमल में नहीं लाया गया है, लेकिन लाने की तैयारी में है सरकार। और जिस तरह से ये कानून बनाया गया है, क्योंकि देखिए एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या भी उतनी ज्यादा नहीं है और जो अब ऐसे में उनसे अगर सर्जरी का अधिकार भी छिन जाएगा, एक तरीके से जो उनको डर सता रहा है कि अगर तमाम दूसरे डॉक्टर्स भी अगर सर्जरी करने का उन्हें अधिकार मिल जाएगा तो उनके पास से कहीं ना कहीं चीजें बढ़ जाएंगी और वो अधिकार उनके पास अब नहीं रह जाएगा। हाँ, देखिए, उनके पास कहीं ना कहीं जो है मरीजों की संख्या घट सकती है ऐसी स्थिति में, और अन्य चिकित्सकों के पास जो है मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और उनको ये कानूनन अधिकार मिल जाएगा कि जिसमें वो लोग जो है जो अन्य पैथी के चिकित्सक हैं वो जो है मरीजों की सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ी लापरवाही नहीं हो जाएगी इस तरीके से होम्योपैथिक के चिकित्सकों को सर्जरी के लिए कह देना, इसके लिए कानून बना देना? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक एलोपैथिक चिकित्सकों का कहना है, उनका कहना है कि प्रैक्टिकल उनके पास बहुत ज्यादा होता है और जो अन्य पैथी के चिकित्सक होते हैं उनके पास प्रैक्टिकली बहुत कम होता है और उनको ज्यादा सर्जरी का उतना प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो मरीजों का इलाज करते हैं, अगर वो करेंगे ऑपरेशन या सर्जरी करेंगे तो नुकसान मरीजों को भी उठाना पड़ सकता है। जी, ऐसे में इस कानून का बनना कैसे देखा जाए कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं और जिस तरीके से डॉक्टर्स इसके खिलाफत कर रहे हैं? देखिए, अभी इस कानून का जो है जनता में ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है और अभी चिकित्सकों तक ही ये बात पहुंची है और चिकित्सकों ने ही अभी इसका विरोध किया है और जैसे ही जनता में जाएगी तो इसका परिणाम उसके बाद ही पता लग पाएगा कि इम्प्लीमेंट के बाद कितने मरीजों को फायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टरों को सर्जरी के लिए कहना और अधिकार दे देना एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है उन मरीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो सर्जरी करवाने के लिए आते हैं? क्योंकि सर्जरी एक बार होती है, बार बार तो सर्जरी होती नहीं है। देखिए, जहां तक कहें एक बहुत बड़ा रिस्क तो है ही और कहीं ना कहीं जान के ऊपर ये रिस्क बनता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलोपैथिक में भी हमेशा एक कमी रही है
कि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट उसमें भी मौजूद रहा है। और जहां तक सर्जरी की बात करें तो वो भी एक तरह से अगर अन्य पैथियों को दिया जाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं मरीजों पर जो है एक रिस्क के बादल हमेशा मंडराते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आसिफ।